नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। 22 जनवरी को 500 सालों का संघर्ष खत्म हो गया। इस संघर्ष में कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें आज कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक नायक थे जो कि राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लड़ गए थे, उनके आदेश का पालन नहीं किया था, जिनका नाम के नायर था। तो चलिए आज की इस वीडियो में उनकी पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना योगदान राम मंदिर में दिया था। इनका जन्म केरल में हुआ था। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और फिर मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। मतलब जो आज यूपीएससी होता है उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था। 1 जून 1949 को इन्हें फैजाबाद जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है। मतलब जो आज अयोध्या है उस समय फैजाबाद हुआ करता था। जब ये डीएम बने थे उस वक्त नेहरू पीएम हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत। तब देश में संविधान भी लागू नहीं हुआ था और अयोध्या में उस समय छोटे मोटे संघर्ष हुआ करते थे राम मंदिर के लिए। तो जब ये ज्वाइन किए वहां पे एज ए डीएम, तब कुछ दिनों के बाद उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चिट्ठी भेजी। उसमें यह बोला गया कि आप बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की स्थिति के ऊपर एक जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार कीजिए और सरकार के पास भेजिए। तब डीएम साहब ने अपने एक अधिकारी जिनका नाम गुरुदत्त था उन्हें बोला कि आप अयोध्या जाइए, मुआयना कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तब गुरुदत्त साहब ने पूरा मुआयना किया और उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने कुछ पॉइंट्स में बातें बताई, जिसमें पहला पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं वो वहाँ पे भव्य राम मंदिर चाहते हैं और वो राम चबूतरे पे पूजा करके संतुष्ट नहीं है। अब ये राम चबूतरा क्या है आपको बता देते हैं। जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी तब जो वहाँ के हिंदू थे अयोध्या के वो अपने राम भगवान की पूजा करना चाहते थे। तब जो अकबर था उसने बाबरी मस्जिद के बाहर एक छोटा सा राम चबूतरा बना दिया था जिसपे हिंदू पूजा करते थे शुरू से ही। और उसी बात को गुरुदत्त साहब ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि हिंदू आके अब केवल राम चबूतरा पर पूजा करके संतुष्ट नहीं है, वहां पे भव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जितनी भी वहां पे खाली जमीनें हैं वो सब सरकारी हैं, इसीलिए हिंदुओं को वो मंदिर के लिए दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली उन्होंने ये भी अपने रिपोर्ट में ऐड किया था कि उन्हें राम मंदिर मिलना भी चाहिए। मतलब उन्होंने ये क्लियर किया था कि हिंदुओं को राम मंदिर मिल जाना चाहिए। तब डीएम साहब ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को उसी तरह से मतलब फाइल को भेज दिया, रिपोर्ट को भेज दिया। लेकिन 23 दिसंबर को एक सिपाही ने थाने में ये रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद में रात में घुसे थे और वहां पे राम की मूर्तियां रखी और राम के जयकारे लगाए। अब इसके बाद पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि प्रभु राम अपने आप मस्जिद में प्रकट हुए हैं। फैलते फैलते ये बात पीएम नेहरू के कानों तक पहुंच गई, जिसके बाद नेहरू बौखला गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम वल्लभ पंत को खूब भड़काया कि तुम्हारे राज्य में ऐसे कैसा हो गया। और उन्होंने ये भी आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी वहां से मूर्ति हटाई जाए। अब सीएम साहब भी डर गए। तब उन्होंने फैजाबाद जिले के जो कलेक्टर थे नायर साहब उनको निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वहां से मूर्तियां हटाओ, उसके लिए जो भी करना पड़े, गोली चलाओ, लाठी चलाओ, फोर्स इस्तेमाल करो, जो भी करना है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये सख्त निर्देश है कि वहां से मूर्तियां हट जानी चाहिए। लेकिन नायर साहब ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और उन्होंने वापस उत्तर प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा अयोध्या में और दंगा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि पूरे अयोध्या में एक आदेश जारी कर दिया। एक तरफ तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, दूसरी तरफ अयोध्या में यह आदेश जारी किया कि जहां पे मूर्तियां रखी गई है उस जगह को सील कर दिया जाए, पूरी तरह से घेर दिया जाए और 24 घंटे वहां पे पुलिस की तैनाती रहेगी और हिंदू वहां पे नियमित पूजा करेंगे जाके, और इस सब पे जितना भी खर्च आएगा वो सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वल्लभ पंत और केंद्र में पीएम नेहरू बहुत ज्यादा परेशान हो गए और डीएम साहब पे गुस्सा हो गए कि कैसा डीएम है, किसी की बात ही नहीं मान रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत में थे सीएम साहब, क्योंकि एक तरफ पीएम नेहरू उन्हें डांट रहे थे कि कैसी तुम्हारी सरकार है कि तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी तरफ ये डीएम है कि हमारी बात ही नहीं मान पा रहा है। तो बहुत दिक्कत में थे सीएम साहब, इसीलिए वो बार बार नायर साहब को प्रेशराइज कर रहे थे। तब नायर साहब ने क्लियर कर दिया कि सीएम साहब मैं तो ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको कराना है तो आप मेरा ट्रांसफर करिए, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाइए, शायद वो आपका काम कर देगा। लेकिन सरकार ने उस वक्त इनका ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा वो करेंगे तो मामला ताजा ताजा है, हिंदुओं के बीच में ये खराब मैसेज आएगा, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया उस वक्त। लेकिन जब मामला ठंडा पड़ गया, कुछ पुरान हो गया बात, तब उन्होंने उनका डायरेक्ट सस्पेंशन कर दिया, मतलब उन्हें डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया नौकरी से।
लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जो हिंदू कभी बाहर राम चबूतरे पे पूजा करते थे, अब उन्हें अपना अधिकार मिल चुका था, वो मस्जिद के अंदर, मतलब जो उनका मंदिर था उनके अंदर वो पूजा कर सकते थे। ये बहुत बड़ा काम हो चुका था और ये आगे चल के हिंदुओं के लिए लड़ने का एक आधार भी बना कोर्ट में, और बहुत जगह पे इसका काम आया और उसके वजह से ही आज राम मंदिर का निर्माण हो भी पा रहा है। ये तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब वो सस्पेंड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अब वो अपने सस्पेंशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो चल गए कोर्ट में। सरकार पे उन्होंने केस कर दिया और वो केस जीत गए और कोर्ट ने ये बोला कि जहां आपने नौकरी छोड़ी थी वहीं पे आप जाके ज्वाइन करेंगे, मतलब अयोध्या ही आप जाएंगे। और फिर अयोध्या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के फिर आ गए। लेकिन कुछ दिनों में उन्हें ये लग गया कि अब वो नौकरी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो नाराज है और केंद्र सरकार तो पहले से ही हम पे नाराज है। तो नौकरी उन्होंने सरकार की छोड़ दी उन्होंने, और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जनसंघ ज्वाइन कर लिया और उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उनके लिए वो लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और हिंदुओं के बीच वो काफी फेमस हो गए, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इसीलिए आगे चल के पति और पत्नी दोनों संसद बन गए, संसद में गए दोनों। यहाँ तक कि उनका जो ड्राइवर था वो भी विधायक चुना गया। मतलब इस तरह की उनकी लोकप्रियता हो चुकी थी उत्तर प्रदेश और अयोध्या के पूरे क्षेत्र में। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर कोई भी अधिकारी हो, अगर वो ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसे राम मंदिर के हीरो के लिए एक बार तो नमन है ही। तो दोस्तों